पिछले 2 दिन में मोदी सरकार ने किए 15 बिल पास। जी हाँ, पिछले 2 दिन में मोदी सरकार ने किए हैं 15 नए बिलों को पास। यही है नया भारत और यही है नया भारत। वी वर्क डबल विद नो ट्रबल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं चैनल खट्टा मीठा। बाकी बातें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। जब हम क्लास 8 में थे तो हमारे टीचर ने हमसे कहा कि तुम लोग ज्यादा शोर मत किया करो क्योंकि तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं। तब हमारे ये बात समझ में नहीं आई थी। अब हम लोगों ने ये वीडियो देखी। तो ये सारा काम शुरू हुआ जब किसान के 2 बिल पास हुए। और ये क्या बिल थे ये हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो किसी भी कानून को समझ सकते हैं। एक है सरकार और दूसरी है कंगना रनौत। इनके अलावा इस दुनिया में कोई माइकल नाल नहीं है जो कोई भी कानून समझ सके। मैडम पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, आपको पता है? और ट्वीट नहीं करोगे उसके बारे में? मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोल दीजिए, ट्वीट तो करना है। मैं पार्लियामेंट वालों को पाकिस्तान वालों के ऊपर कश्मीर बोल देती हूँ। नहीं मैडम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो आप पहले भी मुंबई को बोल चुकी हैं। अरे अब ना मैं उनको एमपी लोगों को वो बोल देती हूँ, बाबर की सेना। बाबर की सेना भी आप पहले संजय राउत और उसका एमएलसी को बोल चुकी हो। अरे फिर क्या बोलूं? कुछ नया? अरे अब क्या बोलूं? एक काम मैडम, एक पुराना डायलॉग है वो पिक्चरों वाला अपना। कौन सा? वो जो बहुत ट्रेंडिंग में चलता है। अरे आतंकवादी। हाँ, आतंकवादी बोल रही है। हाँ, वो सारे ट्वीट करो। जी बताइए। हाँ। फोन मैं लिख लेता हूँ। हाँ लिख लीजिए। हाँ, ट्वीट करना कि वो सारे जो एमपी लोग हैं वो आतंकवादी हैं। और वो भी जो किसान सड़कों पे खड़े हैं और जो इसका वो कर जो भी इन सब चीजों का प्रोटेस्ट का विरोध करेगा वो सारे आतंकवादी हैं। ओके जी। मोदी जी को टैग करना है? हाँ कर दीजिए, सबको कर दीजिए, अक्षय कुमार को भी कर देना। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान का इतना भला करना चाहते हो मेरे भाई, ये जो 3 अध्यादेश आपने किए हैं, क्या पिछले 20 साल में किसी एक भी किसान संगठन ने इसकी मांग की है आपसे? क्या आपने किसी एक भी किसान संगठन की राय ली? क्यों है कि इस देश के तमाम किसान संगठन, यहां तक कि आरएसएस के द्वारा समर्थित भारतीय किसान संघ भी इसके विरोध में क्यों है? अकाली दल इसके विरोध में क्यों है? मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं कहूं ये आपके भले की बात है, तो आप तो गले लगाएंगे, मुझे स्वागत करेंगे कि अच्छा मेरे लिए आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे धन्यवाद देंगे। किसान कह रहे हैं भैया हमें नहीं चाहिए ये। वो सड़कों पर उतरे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, खास हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी अब इसकी आग दिख रही है इस आंदोलन की। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। आपके सहयोगी दल अकाली दल ने इसका विरोध किया। आपकी मातृ संस्था आरएसएस, उसका स्वदेशी जागरण मंच, आप उसको नहीं समझा पाए। उन्होंने विरोध किया इसका कि ये बिल किसान विरोधी है, ये बिल किसानों के लिए काला कानून है। अब देखो भाई, इन दोनों ही बिल में सवाल सिर्फ ये है क्या एमएसपी रहेगी या हटाई जाएगी। लेकिन बात है भरोसे की। जब शुरुआत में प्रधानमंत्री जी सामने आते हैं और कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगी, सिर्फ CAA होगा, फिर कुछ दिन बाद अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि एनआरसी तो होके रहेगी। ये क्रोनोलॉजी का सवाल है। और कुछ दिन बाद डिटेंशन कैंप भी दिखाए जाते हैं। अरे मजनू भाई, वो भी कुछ बातें हुआ करती थी पहले की, कुछ लाठियां पड़ती थी, कुछ जमीनें जब्त हुआ करती थी, कुछ डंडे पड़ते थे, कुछ खुराफाते होती थी। उसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी सामने उन्होंने कहा कि चाइना इंडिया में नहीं घुसा है। लेकिन कुछ दिन बाद राजनाथ सिंह सामने आते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने चाइना को वापस खदेड़ दिया है। यही सवाल सोचते सोचते मेरा पूरा लॉकडाउन निकल गया कि जब चाइना इंडिया में घुसा ही नहीं तो खदेड़ा किसे। इसलिए अब दोबारा प्रधानमंत्री जी सामने आए और कह रहे हैं कि एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा। देखिए वक्त की बात है, क्या पता ये भी 15 लाख की तरह जुमला निकल जाए। किसानों का ये कहना है, किसान नेताओं का ये कहना है कि आपने एमएसपी
कभी नहीं हटेगी, ऐसा तो कहीं किसी कानून में या लिखित में नहीं लिखा है, ये तो मुंह जबानी बोला जा रहा है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उनके लिए वो नियम नहीं है जो कि सरकारी मंडियों पर हैं। तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि धीरे 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 करके प्राइवेट वाले और मजबूत होते चले जाएंगे और ये जो सरकारी मंडियां हैं धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएंगी और इनका वही हाल होगा जो हर सरकारी कंपनी का होता है। आज बीएसएनएल बिग बर्बाद हो गई, सारे प्राइवेट प्लेयर्स उसमें हावी हो गए। आज कोई बीएसएनएल का फोन खरीदता है ना उनका नेटवर्क इस्तेमाल करता है। तो आज धीरे धीरे करके रेल का निजीकरण, सेल का निजीकरण, कोल का निजीकरण, बीपीसीएल का निजीकरण, बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण, इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण, जो मुनाफे की कंपनियां, महारत्ना कंपनियां, उनको आप बेचने पे तुले हुए हैं, देश को बेचने पे आप लगे हुए हैं और आज आपने किसानों को भी बेच दिया। संडे को जब 8 एमपी सस्पेंड हुए, उनको देख के मंडे को पूरे अपोजिशन ने दोनों हाउसेस से बॉयकॉट कर दिया। वही बात हो गई ना, जब मेरा स्कूल का दोस्त क्लास से बाहर है तो मैं अंदर कर क्या रहा हूं। इन 8 शैतान बच्चों की गलती इतनी थी कि जो नया फार्मर कानून लागू हुआ है उसकी वोटिंग सही तरीके से हो। बस इतना सा पूछा था इन्होंने, क्योंकि पिछली बार जो फार्मर बिल पे वोटिंग हुई थी वो सिर्फ वॉइस वोटिंग हुई थी। जिनको लगता है कानून सही है वो यस चिल्लाएंगे और जिनको लगता है कानून खराब है वो नो चिल्लाएंगे और जिसकी आवाज ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। साला इससे अच्छा कानून तो हमारी क्लास में हुआ करता था, जिसका हाथ सबसे ऊंचा वो मॉनिटर बन जाता था। कम से कम हाथ तो दिखता था, यहाँ तो आवाज का पता ही नहीं है। मंडे को पूरे अपोजिशन से बॉयकॉट होने के बाद भी ट्यूसडे को पार्लियामेंट की सेशन चलता रहा और 7 नए कानून पास हो गए, वो भी 4 घंटे के अंदर अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले दिन वेडनेसडे को भी 8 नए कानून पास हो गए, वो भी 3.5 घंटे के अंदर अंदर। हम अब्सेंट क्या हुए, टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लीक कर दिए। तो बात भी तो सही है, जब क्लास का शैतान बच्चा बाहर घूम रहे हैं तो टीचर के अच्छे बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे। अब ये तो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ही जज करेगा कि टीचर को सस्पेंड करा जाए या बच्चों को। ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कोई बिल आज तक आपने देखा, इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर विपक्ष का कोई एक सदस्य भी वोटिंग मांगे, डिवीजन मांगे, तो क्या कभी चेयर ने बगैर डिवीजन, बगैर वोटिंग के कोई बिल पास कर दिया क्या? बिल तो छोड़िए, कोई संशोधन पास कर दिया क्या? आज तक कभी आपने ऐसा सुना है? आज का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के और संसद के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है। तो 20 सितंबर यानी संडे को इन 8 उदम काटने वाले बच्चों को क्लास टीचर सस्पेंड कर देता है, जिनके नाम ये हैं: डेरेक ओब्रायन और डोला सिंह त्रिमुल कांग्रेस से, राजीव सतव, रिपुन बोरा, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस से, एलोमोरन करीम और के राजेश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, और क्लास का सबसे शैतान बच्चा संजय सिंह आम आदमी पार्टी से। और सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यसभा के चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि 14 सितंबर से शुरू हुए मॉनसून सेशन में पिछले 10 दिन की सिटिंग में उन्होंने 25 नए कानून पास कर दिए और 6 बिल इंट्रोड्यूस भी कर दिए, जिससे पार्लियामेंट का स्ट्राइक रेट 100.47% हो गया है। इस स्ट्राइक रेट को तोड़ने वाला से केएल राहुल ही है कल के मैच को अगर देखा जाए तो। लेकिन ऐसी एफिशिएंसी और ऐसे तेज काम करने का क्या फायदा जब पार्लियामेंट में अपोजिशन ही ना हो, लोग जुडिशरी पे सवाल उठाएं, लेजिस्लेटर पे सवाल उठाएं, पार्लियामेंट की वर्किंग पे सवाल उठने लगे, नोटबुकें फटने लगे, हम जैसे पागल लोग एमपीज़ का मजाक बनाने लगे और देश को शक होने लगे। इसलिए काम धीरे करें और अच्छा करें, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा हो। और लेकिन ये वीडियो तेज तेज देखें, जल्दी जल्दी शेयर करें, जल्दी जल्दी लाइक करें। शुक्रिया।